1000 Ways to Make Money, बुक बाय पेज फॉक्स। अबाउट बुक। क्या आप पैसों की तंगी से गुजर रहे हैं? क्या आप कर्जे में हैं? क्या आप पैसे कमाने के तरीके ढूंढ रहे हैं? तो इस समरी को पढ़ ही ये। यहाँ आप ऐसे लोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने अलग अलग तरीकों से पैसे कमाए हैं। आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है, ये जानकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। शिकायत करना बंद कीजिए और काम करना शुरू। पैसा आपकी पहुंच के अंदर ही है, बस आपको मेहनत करनी है और उस तक पहुंचना है। ये समरी किसे पढ़नी चाहिए? कॉलेज स्टूडेंट, यंग एडल्ट्स, फ्रीलांसर, ऐसे लोग जो पैसा कमाने का जरिया तलाश रहे हैं, बेरोजगार लोग, इंट्रोडक्शन पैसा। ये किसी को भी खुश कर सकता है। क्या आपने सोचा है कि लोग इसे कैसे कमाते होंगे? क्या वो कई जॉब्स करते हैं? आखिर बहुत सारे पैसे कमाने के लिए आपको करना क्या होगा? इस समरी में आपको पैसे कमाने के अलग अलग तरीके बताए जाएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये समरी 9 से 5 बजे वाली जॉब की बात तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। ये बात करेगी पैसे कमाने के 1000 तरीकों के बारे में। इसे समझने के बाद आप कहे बिना नहीं रह पाएंगे कि अरे वाह, पैसे कमाना इतना आसान तो कभी नहीं था। हाउ टू गेट अ प्लेस टिमोथी अभी हाल ही में कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है और वो अपने लिए आने वाली सभी अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचकर बहुत एक्साइटेड है। वो जिम्मेदार है, डेडिकेटेड है और उसके पास बैचलर की डिग्री भी है। उसे कौन अपने यहाँ जॉब नहीं देगा? लेकिन जॉब ढूंढने के 1 महीने बाद भी टिमोथी को कोई जॉब नहीं मिली थी। अब वो बहुत निराश होने लगा था। क्या वो मेहनत नहीं कर रहा था या क्या वो भरोसे के काबिल नहीं था? टिमोथी वाकई बहुत काबिल है। टॉप पोजीशन पर बैठे लोगों को ऐसे ही लोग पसंद आते हैं जो उनकी तरह हों। न्यूयॉर्क के मिलियनियर रोज ने तो यही कहा है, जवान लोग बहुत बढ़िया आइडिया देते हैं और बहुत क्रिएटिव होते हैं। रोज ये भी कहते हैं कि जॉब पोजीशन कभी भी बनाई जा सकती है। अगर कंपनी चाहेगी तो वो किसी भी इंसान के लिए जगह बना ही देगी। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन का टिमोथी को क्या करना चाहिए? वो तो अभी भी जॉब ढूंढने में लगा है। लेकिन उसे वो भी याद रखना चाहिए जो रोज ने कहा है। उसे ऐसी कंपनी के लिए ही काम करना चाहिए जिसे उसकी वैल्यू पता हो। कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो टिमोथी की स्किल्स को और ज्यादा बढ़ा सके, क्योंकि इस तरह उसकी और कंपनी दोनों की तरक्की होगी। अब आपके बारे में बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि आप अपने काम में कहाँ हैं और अपने लिए जगह कैसे बनाते हैं? आपको खुद को अट्रैक्टिव बनाना होगा। आपको अपनी क्वालिटीज बढ़ानी होंगी जिससे कि एम्प्लॉयर खुद आपको जॉब पर रखना चाहे। तो ये क्वालिटीज क्या हैं? हमेशा मेहनत करते रहिए। कोई भी एम्प्लॉयर कभी ऐसे इंसान को नहीं निकालता है जो मेहनती होता है। आप जो भी काम करते हैं उसमें अपना बेस्ट दीजिए। इंटरव्यू में अपना सच्चा या जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाइए। इंटरव्यू लेने वाले को बताइए कि आप अपनी स्किल्स को अपनी जॉब में यूज करने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। एक जोशीले इंसान का इम्पैक्ट सुस्त इंसान से ज्यादा अच्छा होता है। हमेशा वही कीजिए जो आपको पसंद हो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इंसान को जो पसंद हो वो उसे सबसे बेहतर तरीके से करता है। यही बात आपके काम के लिए भी अप्लाई होती है। अपने पसंद के फील्ड में जाने से आपको क्या रोक रहा है? अपने आप को रोकिए मत। रायन इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट था। उसने खुद को एक बड़े बैंक में काम करते हुए इमेजिन कर लिया था। लेकिन फिर रायन ने एक आर्ट एग्जीबिशन देखा। वो ये देखकर बहुत इम्प्रेस हुआ कि हर एक पोर्ट्रेट में कितनी मेहनत लगी है। रायन को इस कला से प्यार हो गया। उसने इकोनॉमिक्स में डिग्री तो ली, लेकिन बाद में रायन ने अपने अंदर के आर्टिस्ट की पुकार सुनी और उसका आर्ट को लेकर पैशन ही इस फील्ड में उसकी सक्सेस का राज बना। हमेशा सच बोलिए। जब भी इंटरव्यूअर आपसे कुछ पूछे तो उसका सच सच जवाब दें। वो आपकी सच्चाई को पसंद करेंगे। अगर आप पंक्चुअल नहीं हैं तो झूठ मत बोलिए, क्योंकि अगर उन्होंने आपको काम पर रखा तो उन्हें खुद ही असलियत दिख जाएगी कि आप सच बोल रहे थे या झूठ। यही छोटे छोटे झूठ आपका बड़ा नुकसान कर सकते हैं। ऐसा होने से कंपनी आपके कैरेक्टर पर डाउट करने लगेगी और यही डाउट आपके प्रमोशन में बाधा बन सकता है। ऑब्जर्व कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व कीजिए। मान लीजिए कि आपको जॉब मिल जाती है, लेकिन वो पोजीशन नहीं जो आप चाहते थे, तो निराश मत होइए और इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए। आप अपनी करंट पोजीशन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप इससे क्या सीख सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए, मेसी एक नए रेस्टोरेंट में वेट्रेस थी, लेकिन वो किचन स्टाफ का हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन किचन स्टाफ पहले से ही फुल था। वेटर का काम करके मेसी के अंदर काइंडनेस यानी दया और पेशेंस आने लगी। उसने सीखा कि एक गुस्सैल कस्टमर कैसे एक स्माइल से शांत हो सकता है। उसने ये भी जाना कि ज्यादा काइंडनेस उसे ज्यादा टिप्स दिलवाती है। तो इस तरह मेसी जिस सिचुएशन में थी
उसने उससे बहुत कुछ सीखा और उसका फ़ायदा उठाया। अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो किया तो एम्प्लॉयर खुद आपके पास आएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस में कितना पोटेंशियल है। अपने अंदर इतनी अच्छी आदतें डेवलप कीजिए कि एम्प्लॉयर आपको काम पर रखने के लिए एक दूसरे से लड़ पड़े। स्टार्टिंग इन बिजनेस। जिल एनर्जी और जोश से भरी हुई औरत है जो अपनी खुद की बॉस बनना चाहती है। वो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहती। उसने कई जॉब्स में काम किया है, वो भी अलग अलग फील्ड में। फिर उसने नतीजा निकाला कि वो खुद का बिजनेस खोलना चाहती है, और क्योंकि उसके पास सालों का एक्सपीरियंस था, इसलिए उसने अपने सपने को हकीकत में बदल भी दिया। जिल के पेस्ट्री बिजनेस की सक्सेस के पीछे इन टिप्स का हाथ है। पहला, मिनिमम बेसिक्स, यानी छोटी शुरुआत करना। जिल को पता था कि उसे छोटी शुरुआत ही करनी पड़ेगी, और फिर उसे इस बारे में एकदम पक्का पता भी होना चाहिए। तो उसने एक सर्वे किया। वो अपने पड़ोस में गई और अंदाज़ा लगाया कि अगर वो खुद का पेस्ट्री बिजनेस खोल ले तो आखिर कितने लोग उससे पेस्ट्री खरीदेंगे। लेकिन जिल को ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि ये फिगर कम से कम होना चाहिए। उसने अंदाज़ा लगाया कि एक दिन में उसकी कम से कम 10 पेस्ट्री तो बिक ही जाएंगी, मतलब कि हफ्ते में 70 पेस्ट्री, जो एक बिजनेस को चलाने के लिए काफ़ी है। दूसरा, हाउस टू हाउस कैनवास। आए लोगों से पर्सनली जाकर मिलना सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे आप किसी इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हों और आपको दर दर वोट मांगने जाना होगा, है ना? लेकिन जिल ने ऐसा बिना किसी झिझक के किया। वो हाई क्वालिटी पेस्ट्री बेचने को लेकर बहुत पैशनेट थी। तो जिल उन सभी लोगों से मिली जिन्हें वो जानती थी। उसने उन सबको अपने नए बिजनेस के बारे में बताया। फिर एक वीकेंड जिल अपने पड़ोसियों के घर भी गई और उसने उन सब से भी अपनी पेस्ट्री ट्राई करने के लिए कहा। तीसरा, पर्सनल इक्वेशन। अगर आप अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा फ्रेंडली हो भी जाएं तो इससे कुछ गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप उनसे अच्छे से पेश आएंगे तो वो आपसे सामान ज़रूर खरीदना चाहेंगे। जब स्टोर फाइनली खुला तो जिल हमेशा काउंटर पर ही रहती थी, और जो भी स्टोर में आता वो उन सब से बात करती थी। उसके इसी फ्रेंडली नेचर की वजह से जल्द ही उसके कई रेगुलर कस्टमर बन गए। ये तो जाहिर है कि जिल ने एम्प्लॉयज़ भी हायर किए थे, लेकिन उसने हमेशा यही कोशिश की कि वो हर प्रोसेस में किसी न किसी तरह से शामिल रहे, फिर चाहे वो खिड़कियों की सफाई करना हो या इन्वेंट्री चेक करना। जिल को पता था कि अगर वो एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाना चाहती है तो इसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मनी इन द होम स्टोर। एक स्टोर खोलना बहुत भागदौड़ और झंझट का काम लगता है। ये सच भी है। आपको बिजनेस परमिट बनवाना होगा और उसके साथ कई और कागजात भी। फिर आपको कुछ लोग हायर करने पड़ेंगे, सप्लायर्स के साथ बातचीत करनी होगी, और अगर आप बिजनेस में नए हैं तो ये सब ज़्यादा काम लगने लगता है। लेकिन आपको अभी से इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने घर पर ही बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। आप अपने घर के सामने की जगह में एक छोटा सा शोरूम खोल सकते हैं, और ये ध्यान रखिएगा कि ये ऐसी जगह होनी चाहिए जहां लोग इसे आसानी से देख सकें। उसके बाद क्या? फिर आप आसानी से बनने वाले सामान जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट या फिर जैम प्रिजर्व जैसी चीज़ें बेच सकते हैं। जब रायन ने अपना बिजनेस शुरू किया था तो उसने शुरुआत इन चीज़ों से की थी। रायन कभी भी चैलेंज से डरा नहीं, उसे हमेशा अपनी लिमिट से आगे बढ़ना पसंद था। तो जब उसने बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचा तो उसके रिसर्च की। उसने गौर करना शुरू किया कि आखिर लोगों को अपने घर में कैसी चीज़ें रखना पसंद है। उसने इस बात का भी ध्यान रखा कि जो चीज़ वो बेच रहा है वो काम का हो। शुरुआत में रायन ने घर में सजाने वाले सामान बनाए। इन्हें बनाना बहुत ही आसान था, लेकिन वहीं ये रायन को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का भी पूरा मौका देते थे। रायन ने कुछ घास को क्रिस्टलाइज किया, यानी पिघली हुई चीनी में रख दिया, जिस वजह से घास साख हो गए। उसने कुछ पेपर पर ऑनिलिंग करके उन्हें आग में थोड़ा गर्म करके लीफ डिज़ाइन भी बनाया। उसने कुछ पत्तियों को ब्लीच भी किया। ये सभी दिखने में बहुत ही सुंदर थे, और इन्हें किसी नॉर्मल से रूम में रखो तब भी ये किसी का भी मूड बढ़िया कर सकते हैं। रायन कभी सेम आइटम नहीं बनाता था, इसलिए कस्टमर इन्हें खरीदने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते थे। हर एक आइटम को कितने ध्यान और कारीगरी से बनाया गया था, ये साफ साफ दिखता था। रायन यहीं नहीं रुका, उसने कुछ डिशेज पर भी एक्सपेरिमेंट किया। पहले उसने मीट को बॉयल किया, फिर उसे 5 घंटों तक धीमी आंच पर पकने दिया। फिर उसने उसमें कुछ क्रैकर के टुकड़ों और 3 चम्मच चीनी मिलाया। रायन ने इसे ओवन में 40 मिनट के लिए रखा, और फिर जो डिश बनकर तैयार हुआ वो बड़ा ही टेस्टी और जूसी मीट था। ये बहुत ही सिंपल डिश थी, पर यह किसी भी इंसान की सकती थी, भूख को मिटा सकती थी।
अगर आप इस बात का ध्यान रखें कि आपने पड़ोसी क्या चाहते हैं, तो इससे आपको प्रॉफिट भी होगा। रायन ने ऑब्जर्व किया कि उसके पड़ोसी शहद के बारे में बहुत शिकायत करते हैं। वो कहते हैं कि इसकी कीमत आसमान छूती है। तो रायन ने इसका भी हल निकाल लिया। वो आर्टिफिशियल शहद बनाने लगा। उसने 6 पौंड व्हाइट शुगर को 2 पौंड पानी के साथ मिलाया और उसे उबालता रहा। फिर रायन ने उसमें 1 पौंड शुद्ध शहद डाला और लास्ट में 4 चम्मच पेपरमिंट डाला। ये आर्टिफिशियल शहद बहुत हिट हुई। ये एकदम शहद जैसी थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सस्ती थी। तो अपने कस्टमर्स की ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ें बेचिए, क्योंकि ऐसे में वो आपका खरीदना चाहेंगे। ये देखना भी फायदेमंद होता है कि आपके स्टोर में कौन बार बार आ रहा है। मान लीजिए कि रायन के स्टोर में एडल्ट्स ज्यादा आते हैं। उन्हें इसके होममेड डेकोरेशंस बहुत पसंद है और वो कई बार अपने बच्चों को भी साथ लेकर आते हैं। बच्चों को देखकर रायन को आइडिया आया, कैसा रहे अगर वो बच्चों को भी अपना कस्टमर बना ले तो? बच्चों को खिलौनों से ज्यादा क्या पसंद होता है? मीठी चीजें। तो रायन ने अपना काम शुरू कर दिया। पहले उसने नेट पर होममेड कैंडी कैसे बनाते हैं उसके ट्यूटोरियल वीडियो देखे। रायन का पहला प्रोडक्ट चॉकलेट कैरामल था। उसने 1/4 यानी चौथाई शक्कर के सिरप को तब तक उबाला जब तक वो कड़क नहीं हो गया। फिर उसने उसमें हाई क्वालिटी की चॉकलेट मिलाई और उसे रात भर के लिए फ्रीजर में डाल दिया। अगले दिन रायन ने उसे काउंटर पर सजा दिया। जब किसी बच्चे की नज़र उस पर पड़ती, वो तुरंत अपने पेरेंट्स से उसे खरीदने के लिए जिद करने लगते। हमेशा चीज़ें नोटिस कीजिए और कस्टमर की ज़रूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट बनाइए। लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आप अपने खुद के एक्सपेरिमेंट से बनाए हुए प्रोडक्ट की भी डिमांड बना सकते हैं। जब रायन ने चॉकलेट कैरामल बनाया था, तब उसने यही तो किया था। मनी इन एडवर्टाइजिंग। अगर आप एडवर्टाइज नहीं करेंगे तो आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। लोगों को पता होना चाहिए कि आप बेच क्या रहे हैं। एडवर्टाइजिंग में बहुत पैसा लगता है। अगर आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करना नहीं आता है तो आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। यहाँ हम आपको एडवर्टाइज करने के कुछ सस्ते और इफेक्टिव तरीके बता रहे हैं। रीज जब यंग थी तब उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। रीडिंग की ही वजह से उसकी वोकैबलरी भी बहुत अच्छी हो गई थी। अभी वो स्किन केयर ब्रांड की मार्केटिंग डायरेक्टर है। क्योंकि उसे रीडिंग का शौक था, इसलिए वो रिडल्स यानी पहेलियां भी बहुत अच्छी बना लेती है और इस टैलेंट को वो अपनी जॉब में यूज़ करती है। क्लाइंट्स ये सब देखकर बहुत अट्रैक्ट होते हैं। जॉनथन रीज के साथ काम करता है, लेकिन लिखने के बजाय उसका रुझान आर्ट की तरफ ज्यादा है। जो पहेलियां रीज बनती है उन्हें वो कार्टून के जरिए प्रेजेंट करता है। अगर कस्टमर इसे ठीक से सॉल्व कर लेते हैं तो उन्हें एक वाउचर दिया जाता है। ये पहेलियां और आर्ट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का जबरदस्त तरीका है। उनकी स्किन केयर ब्रांड बहुत जल्दी पॉपुलर हो गई थी और एक पॉइंट पर तो ये इंटरनेट पर बहुत वायरल भी हुई। जब वो इसे और ज्यादा दिलचस्प बनाना चाहते हैं तो रीज और जॉनथन पजल बनाने लगते हैं। दोनों के टैलेंट को मिलाकर एक बेमिसाल आउटपुट सामने आता है। ये दोनों पैसे कमाने के लिए सिर्फ स्किन केयर ब्रांड पर ही डिपेंड नहीं करते, बल्कि ये अपने टैलेंट से दूसरी कंपनियों के लिए भी क्रिएटिव कंटेंट बना सकते हैं। वो इलस्ट्रेशन, पहेलियां और पजल्स अलग अलग बिजनेस को बेच सकते हैं। मान लीजिए कि रीज एडवर्टाइजिंग बिजनेस में आ जाए तो उसकी राइटिंग स्किल्स की वजह से वो एक एसेट की तरह देखी जाएगी और कई कंपनियां उसे काम पर रखना चाहेंगी। पहेलियों के अलावा रीज कहानियां भी बड़ी अच्छी बना लेती हैं। बिजनेस के जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं वो उन सब के लिए कहानियां बनाती है जो न्यूज़पेपर और मैगजीन में भी छपते हैं। एडवर्टाइजर्स को ये अच्छे से पता है कि लोग कहानियां पसंद करते हैं, इसलिए वो इन्हें यूज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, मैं तो रीज और जॉनथन जितना टैलेंटेड हूं ही नहीं। और हो सकता है कि न्यूज़पेपर में ऐड देने के लिए आपके पास पैसे न हों। आपकी चिंता बिल्कुल जायज़ है। एडवर्टाइजिंग करना मुश्किल है, और तब तो और ज़्यादा जब आप अभी अपना बिजनेस स्टार्ट ही कर रहे हों, क्योंकि अभी आप एडवर्टाइजिंग के लिए पैसे नहीं दे सकेंगे। तो क्यों ना छोटे तौर पर स्टार्ट करें। अपने बिजनेस के बारे में पैम्फलेट छपवा लीजिए, उसे पड़ोस वाले बिजनेस में दीजिए, जैसे कि सैलून में, क्योंकि वहाँ रोज़ कई लोग आते हैं। सैलून के मालिक से बात कीजिए कि क्या वो आपके पैम्फलेट अपने कस्टमर में बांट सकता है, और अगर कोई उस वाउचर को लेकर आए तो उसे डिस्काउंट भी दीजिए। आप सैलून के मालिक को इस फेवर के बदले में डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर आप कोलैबोरेशन करें तो भी काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। ये सब बस दूसरे एंटरप्रेन्योर्स से कनेक्शन बनाने के बारे में है। अपने बिजनेस को प्रमोट करने का दूसरा तरीके है हर वो मीडियम यूज़ करना जो फ्री है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स से कहिए कि वो दूसरों को बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। अपने बिजनेस के बारे में ऑनलाइन पोस्ट डालते रहिए। फ्री सेमिनार अटेंड कीजिए, वहाँ आपको मार्केटिंग करने में भी मदद मिलेगी। ये सब शुरुआत के कुछ महीनों में मुश्किल लग सकता है, लेकिन आपको रिजल्ट जल्द ही देखने मिलेंगे।
याद रखिए कि रातों रात कोई तरक्की नहीं कर लेता। अपनी मेहनत का फल आपको धीरे धीरे दिखेगा। धीरे धीरे आपके बिजनेस को ज्यादा लोग पसंद करेंगे। सोशल मीडिया पर आपके फॉलोअर्स और लाइक्स बढ़ने लगेंगे। बस जहां हैं वहीं रुके रहिए और अपना काम करते रहिए। मिसलेनियस वेज ऑफ मेकिंग मनी। ओम्ब्रे को पैसों की सख्त जरूरत थी। उसे जॉब से निकाल दिया गया था और उसके पास बिल्कुल भी सेविंग नहीं थी। उसके बिल्स लगातार बढ़ते जा रहे थे। इस सिचुएशन में उसने कुछ अलग करने की हिम्मत दिखाई। ओम्ब्रे 3 बेडरूम के घर में रहती है। वैसे तो वो अपने आसपास कुछ खाली जगह रखना पसंद करती है, लेकिन पैसों की खातिर उसने अपने 2 कमरों को रेंट पर लगा दिया। ओम्ब्रे को अनजान लोगों के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो डटी रही। उसने इस बात का ध्यान रखा कि उसका किराएदार हर रूल माने। इससे बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं आता था, लेकिन फिर भी कुछ तो आता ही था। फिर उसने एक जंक शॉप ढूंढी, वो उसके मालिक से मिली और उससे दोस्ती कर ली। ओम्ब्रे जल्द ही ये जान गई कि जंक शॉप के मालिक के पास बहुत पैसे होते हैं। ऐसा बहुत सारा सामान होता है जिसे लोग यूं ही फेंक देते हैं। इन्हीं में से एक आइटम है लोहा। जंक शॉप के मालिक इसी लोहे को स्टोव और बर्तनों से निकाल लेते हैं और फिर इसे दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को बेच देते हैं। ओम्ब्रे ने लोकल जंक शॉप से पार्टनरशिप की। वो वहां नए लोग लेकर आने लगी जो लोहा बेचना चाहते थे। हर ट्रांजैक्शन पर ओम्ब्रे को 50% प्रॉफिट मिलता था। अपने पड़ोस में जाइए, मैन्युफैक्चरर्स को किस मटेरियल की ज़रूरत है वो पता लगाइए और फिर जो ओम्ब्रे ने किया वो कीजिए। एक और फील्ड जहां ओम्ब्रे ने ट्राई किया था वो थे एंटीक सामान। लोग एंटीक सामान के लिए बहुत पैसे देते हैं, खासकर उनके लिए जिन्हें बहुत संभाल कर रखा गया हो। एक ही क्लिक में ओम्ब्रे को वो इंसान मिल गया जिसे वो ढूंढ रही थी। उस आदमी ने फेसबुक पर पोस्ट डाली थी। उसने लिखा था कि उसे ऐसे न्यूज़पेपर चाहिए जो 10 साल पुराने हों। ओम्ब्रे को तो ऐसा लगा जैसे उसे खजाना ही मिल गया हो। उसके दादाजी को क्रॉसवर्ड पजल बहुत पसंद थे, तो उन्होंने हर वो न्यूज़पेपर रख रखा था जिस पर उन्होंने काम किया था। ओम्ब्रे के दादाजी की 2 साल पहले ही डेथ हुई थी। उसे पता था कि यही समय है उन न्यूज़पेपर को बेचने का, क्योंकि वैसे भी वो धूल ही खा रहे हैं। सारे न्यूज़पेपर अच्छी हालत में थे। ओम्ब्रे ने वो न्यूज़पेपर पैक किए जो वो इंसान चाहता था। बाकी के न्यूज़पेपर उसने फेंक दिए। उसके बाद ओम्ब्रे और वो आदमी मिले। उन न्यूज़पेपर्स के लिए उसने बहुत भारी भरकम रकम दी। ये ओम्ब्रे के 1 महीने के खर्चे के लिए काफ़ी थे। ऐसा कहा जाता है कि एक इंसान का फेंका हुआ कचरा दूसरे के लिए खजाना होता है। जब ओम्ब्रे जंक शॉप पर गई तो उसने ऐसा ही कुछ देखा था। जंक शॉप का मालिक एक फर्नीचर फेंक रहा था। उसने कहा कि वो नया फर्नीचर खरीदना चाहता है, पर ओम्ब्रे को लगा ये बहुत बकवास आइडिया है। सोफे और कुर्सी बहुत अच्छी कंडीशन में थे, बस वो थोड़े से फटे हुए थे और उन पर कुछ दाग लगे हुए थे। ओम्ब्रे ने इनकी फोटो ली और अपने एक दोस्त को भेज दी। ओम्ब्रे का दोस्त फर्नीचर बनाता था। ओम्ब्रे ने पूछा कि क्या इसे ठीक किया जा सकता है, और उसके दोस्त ने हाँ कह दिया। तो ओम्ब्रे इस फेंके हुए फर्नीचर को अपने दोस्त के पास ले गई। उसके दोस्त ने उस पर कुछ ज़रूरी काम किया। उन्होंने तय किया कि अगर फर्नीचर बिक जाता है तो दोनों प्रॉफिट आपस में बराबर बांट लेंगे। अब तक ओम्ब्रे को कस्टमर ढूंढना आ गया था। उसे पता था कि कुछ लोग सेकंड हैंड फर्नीचर लेने में हिचकिचाएंगे, लेकिन उसने एक लोकल कॉलेज में इसे बेचने के बारे में सोचा। ये कॉलेज ड्रामा प्रोग्राम करवाया करता था, तो उन्हें ऐसे फर्नीचर की ज़रूरत होती थी जो प्ले में काम आ सके। और ओम्ब्रे का अंदाज़ा बिल्कुल सही थी। ड्रामा डिपार्टमेंट को बहुत सारे प्रॉप्स चाहिए थे, लेकिन वो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे। आखिर में ओम्ब्रे ने जितना सोचा था उसे उससे कहीं ज़्यादा पैसा मिला। उसने अपने उस दोस्त के साथ जिसने फर्नीचर रिपेयर किया था प्रॉफिट आधा आधा बांट लिया। मनी इन स्पेयर टाइम। अगर आपके पास कोई टैलेंट नहीं है तो आप किसी भी समय उसे डेवलप कर सकते हैं। पैसा उन्हीं के पास आता है जिनके पास देने के लिए कुछ होता है। आपको कोई क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी महंगे मशीन या सामान की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए कमिटेड होने चाहिए। नेल्सन कॉलेज स्टूडेंट है जो पैसे कमाना चाहता है। उसे नया लैपटॉप खरीदने के लिए पैसे बचाने हैं, तो एक दोपहर उसने लाइब्रेरी जाने की सोची। वहां उसे आर्ट के बारे में एक बड़ी ही दिलचस्प बुक मिली। ये उसके लिए परफेक्ट थी क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए थी। नेल्सन ने उससे ये सीखा कि कौन सा रंग किसके साथ अच्छा लगेगा। उसने उन तरह तरह के ब्रश के बारे में भी जाना जिनके बारे में एक बिगिनर को पता होना ज़रूरी है। वो हर दिन 10 मिनट कुछ ना कुछ पेंट करने के लिए निकालने लगा। नेल्सन ने ऐसा 1 साल तक किया,
जिस वजह से उसके ब्रश के स्ट्रोक्स बेहतर होने लगे, उसके काम में निखार आने लगा। फिर लोग उसे अपने लिए आर्ट बनाने के लिए रखने लगे। इस काम से मिले पैसों से नेल्सन ने फाइनली लैपटॉप खरीदा। एरियल भी एक कॉलेज स्टूडेंट है। जब वो हाई स्कूल में थी तो उसे कैलीग्राफी का बड़ा शौक था। अब कॉलेज में उसने अपनी कैलीग्राफी स्किल्स को इस्तेमाल करने का सोचा। एरियल अपने अपार्टमेंट के पास वाले स्टोर के लिए साइन बनाने लगी। ये अपनी स्किल्स को डेवलप करने का अच्छा तरीका है। शुरुआत में तो वो साइन फ्री में बनाती थी, लेकिन बहुत सारे स्टोर ऑनर्स जोर देने लगे कि वो उससे काम तभी करवाएंगे जब वो उनसे पैसे लेगी। जो पैसे उसने कमाए थे उससे उसने नए ब्रश खरीदे और कैलीग्राफी सीखने के लिए किताबें भी खरीदीं। न्यूज़ स्पीड और एक्यूरेसी के बारे में है। डायना राइटर है जो अपनी खुद की बॉस बनना चाहती है। वो न्यूज़ लिखना चाहती थी। जब भी कोई क्राइम होता है तो वो वहां तुरंत पहुंच जाती है। वो विटनेस और पास खड़े लोगों से सीन के बारे में पूछती है। फिर वो रिपोर्ट बनाकर उसे बड़े न्यूज़ स्टेशन को ऑफर करती है। ये न्यूज़ स्टेशन हमेशा उसकी न्यूज़ को खरीद लेते थे क्योंकि डायना की राइटिंग स्किल लाजवाब और एक्यूरेट होती थी। लाइब्रेरी एक ऐसी बिल्डिंग हो, नॉलेज का भंडार है। बेन हर रोज़ इसका फ़ायदा उठाता है। वो हाई स्कूल स्टूडेंट है। वो ग्रेड स्कूल के बच्चों को ट्यूशन देकर पैसे कमाना चाहता है। बेन के पास इसके लिए पेशेंस और बुद्धि दोनों है। अपनी क्लास के बाद बेन लाइब्रेरी जाता है। वो 4th ग्रेड तक के बच्चों की किताबें पढ़ता है। फिर वो इन बच्चों के लिए एग्जाम शीट बनाता है। जो भी पैसे बेन कमाता है वो सीधा कॉलेज फंड में जाता है। कंक्लूजन: आपने पैसे कमाने के कई तरीके सीख लिए हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हैं या गरीब। ये इस बारे में है कि आप किसी मौके का कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले आपने जॉब ढूंढने के बारे में जाना। बहुत से सीईओ ने ये बात मानी है कि अगर वो चाहें तो कंपनी में नई पोजीशन बना सकते हैं, खासकर तब जब कोई शख्स अपनी काबिलियत को साबित करके दिखाए। आप अपने स्किल्स को डेवलप करके अपने पोटेंशियल को साबित कर सकते हैं। हमेशा पैशनेट बने रहिए और मेहनत करने से जी मत चुराइए। दूसरा, आपने सीखा कि बिजनेस चलाना इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। आपका बिजनेस तुरंत बड़ा या हिट नहीं होगा। सक्सेस के लिए आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। अंदाज़ा लगाइए कि रोज़ आपके पास कितने कस्टमर हो सकते हैं। ये मिनिमम नंबर आपको इस बात की गारंटी देगा कि आपका बिजनेस चलता रहेगा। पड़ोस में जाने का टाइम निकालिए। अपने पड़ोसियों को अपने स्टोर में बुलाइए। कस्टमर ये देखकर बहुत खुश होंगे कि आप अपने बिजनेस को लेकर कितने पैशनेट हैं। हमेशा एक वार्म यानी फ्रेंडली व्यवहार बनाकर रखिए। जो ऑनर्स मिलनसार और हंसमुख होते हैं उनका बिजनेस बहुत जल्दी बढ़ता है। अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से जानिए, फिर चाहे वो सफाई हो या प्रॉफिट और एक्सपेंस। तीसरा, आपने सीखा कि बेबी स्टेप्स लेना भी ठीक है। अगर आप एकदम से बिजनेस नहीं खोल सकते तो कुछ और कर सकते हैं। आप कुछ यूनिक आइटम बना सकते हैं, जैसे कि होममेड डेकोर। आप होममेड खाना भी बना सकते हैं। जो बात ज़रूरी है वो ये है कि आप अपने कस्टमर की ज़रूरतों को समझें। आप किसी खास एज ग्रुप के लिए प्रोडक्ट बनाकर उसकी डिमांड क्रिएट कर सकते हैं। चौथा, आपने सीखा कि एडवर्टाइजिंग से पैसा कैसे कमाएं। फिर से आप ऐड के लिए अपनी स्किल्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। सोचिए, आपके पास लिखने का या आर्ट का टैलेंट नहीं है तो आप दूसरे बिजनेस के साथ पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन कर सकते हैं। ये अपने फील्ड में कॉन्टैक्ट बनाने का भी अच्छा तरीका है। पांचवा, अपने सीखा कि कैसे रिसोर्सफुल बना जाए। पैसे कमाने का हमेशा कोई ना कोई तरीका होता है, बस उसे पाने का आप में जुनून होना चाहिए। कोई भी जॉब छोटी नहीं होती है। छठी बात जो आपने सीखी वो ये कि आप में जितनी स्किल्स होंगी आपको हायर किए जाने के चांस उतने ही हाई होंगे। अपनी स्किल्स को डेवलप करना कभी मत छोड़िए, ये आपको एक दिन ज़रूर अमीर बनाएगी। तो अब आप पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके जान गए हैं। आप ये टिप्स यूज़ कर सकते हैं या फिर आप खुद के भी तरीके निकाल सकते हैं। यहाँ मायने ये रखता है कि आपको कभी खुद को रोकना नहीं चाहिए। ज़रा नॉर्मल से हटकर सोचिए, क्योंकि पैसा वहीं होता है जहाँ कुछ नयापन होता है।